प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में रघुवंश महाकाव्य का छठा सर्ग समाहित है और रघुवंश महाकाव्य का ये छठा सर्ग इंदुमती स्वयंवर से संबंधित है। पूर्व की कक्षाओं में मैंने इस छठे रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग के 70वें श्लोक तक अध्यापन करवा दिया था और इसके समस्त वीडियो मेरे YouTube चैनल पर हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इनसे पूर्व श्लोकों के वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। आज हम 18वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि इंदुमती स्वयंवर जहां हो रहा होता है, चारों तरफ के राजा और राजकुमार वहां पर उपस्थित होते हैं। उनमें अज भी वहां पर उपस्थित होता है। वहां पर महाकवि कालिदास ने जिस सभागार में स्वयंवर का आयोजन हो रहा होता है, वहां का बहुत ही सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने किया था, जिसका अध्ययन हमने पूर्व की कक्षाओं में कर लिया था। इसके पश्चात वहां पर चारों तरफ से उपस्थित हुए राजा लोगों की सुंदरता का या उनके चरित्र का वर्णन भी महाकवि कालिदास ने कर दिया था। इनके साथ में आज जो उपस्थित हुआ था उसके भी चारित्रिक विशेषताओं का या उसकी सुंदरता का वर्णन भी कालिदास ने कर दिया था। इसके पश्चात उस स्वयंवर स्थान पर इंदुमती प्रवेश करती है और इंदुमती जैसे ही प्रवेश करती है, वहां पर उपस्थित सभी राजाओं की जो निगाहें थी, जो नेत्र थे, वो एक ही बिंदु पे टिक गए थे और वो बिंदु कौन था? वो था इंदुमती। यानी सभी राजाओं की जो नजर थी इंदुमती पे टिक गई थी। अर्थात वो राजा अपने सिंहासन पर केवल शारीरिक दृष्टि से बैठे हुए थे, बल्कि मानसिक दृष्टि से वो इंदुमती के पास थे। यानी उनकी नजरें इंदुमती पे टिकी हुई थी और वो सभी राजा लोग अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं को इंदुमती के पास पहुंचाना चाह रहे थे। इसी वजह से वो अनेक प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टाएं अपने आसन पर बैठे हुए ही कर रहे थे। यानी इंदुमती की तरफ अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं के माध्यम से इशारा कर रहे थे, यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाह रहे थे। तो प्रत्येक राजा वहां पर अपनी भावनाओं को, श्रृंगारिक चेष्टाओं को प्रकट कर रहा था और उनको देख करके इंदुमती उनसे क्या आस्य लगा रही थी, इसी बात का वर्णन महाकवि कालिदास कर रहे थे। अर्थात कहने वाला क्या कहना चाहता है अपने इशारों से, अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं से, और उनको देख करके इंदुमती, उनकी श्रृंगारिक चेष्टाओं को देख करके इंदुमती क्या आस्य लगा रही है, इन्हीं बातों का वर्णन चल रहा था। और आज हम 18वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 18वां श्लोक देखिए। कुशे सयाताम्रतलेन कश्चित् करेण रेखा ध्वजलाञ्छनेन रत्नांगुलीये प्रभयानुविद्धा नुदीरयामास सलिलम् अक्षान्। सर्वप्रथम हम इसका अन्वय देखते हैं और इसका अन्वय है, देखिए, कश्चित् कुशे सया ताम्रतलेन रेखा ध्वज लांछनेन करेण रत्नांगुलीये प्रभयानुविद्धान अक्षान सलिलम उदीरयामास। कश्चित्,
यानी महाकवि कालिदास ने पूर्व में काफी राजाओं की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन कर दिया था, और उन श्रृंगारिक चेष्टाओं को देख करके इंदुमती क्या आज से लगा रही थी, उन सभी बात का वर्णन महाकवि कालिदास ने कर दिया था। फिर एक अन्य राजा की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, और महाकवि कालिदास कहते हैं कि कश्चित यानी कोई अन्य राजा कुशेशया यानी लाल रंग के कमल पुष्प के सम्मान आताम्रम अर्थात संपूर्ण रूप से लाल रंग की तलेन यानी अपनी हथेली से, यानी लाल रंग के कमल पुष्प के सम्मान संपूर्ण रूप से लाल रंग की अपनी हथेली से रेखा ध्वज लांछनेन अर्थात रेखाओं से ध्वज का एक चिन्ह बना हुआ था, यानी रेखाओं के से ध्वज का चिन्ह बने हुए हथेली से युक्त अपने हाथ से पकड़कर अर्थात कोई राजा था, और वह राजा था तो उसकी जो हाथ की हथेली कैसी थी, संपूर्ण रूप से लाल रंग की थी, और उस हथेली में जो रेखाएं छपी हुई थी तो उन रेखाओं से क्या चिन्ह उभर रहा था, क्या चिन्ह दिखाई दे रहा था, जैसे कि कोई ध्वज का चिन्ह बना हुआ हो। ऐसी हथेली से युक्त करेण यानी अपने हाथ से, करेण अर्थात अपने हाथ से रत्नांगुलीय प्रभयानुविधान अर्थात उंगलियों में पहने हुए रत्नों की प्रभा से युक्त, अर्थात उस राजा ने उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी, और अंगूठियों में अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे अलग अलग कलर के, और उन रत्नों की इतनी प्रभा थी कि उनकी उंगलियां उन रत्नों की प्रभा से प्रकाशित हो रही थी। तो जो पासे भी थे उसके हाथ में, राजा के हाथ में जो पासे थे वो भी क्या कर रहे थे, रत्नों की प्रभा से युक्त थे अर्थात रत्नों की चमक से युक्त थे। तो उन पासों को सलीलम अर्थात लीला के साथ उधीर या मास अर्थात उछाल उछाल कर फेंक रहा था। यानी कालिदास कह रहे हैं कि उन सभी राजाओं में उपस्थित कोई राजा लाल रंग के कमल पुष्प के सम्मान संपूर्ण रूप से लाल रंग की हथेली से जिस पर ध्वज का एक चिन्ह बना हुआ था, ऐसे अपने हाथ से रत्नों से जड़ी हुई उंगलियों की प्रभा से युक्त उन पासों को सलीलम अर्थात लीला के साथ उधीर या मास अर्थात उछाल कर फेंक रहा था। यानी वो जो पासे उसके हाथ में थे वो कैसे थे, वो उसकी राजा के हाथ में पहनी हुई अंगूठियों में जड़े हुए रत्नों की शोभा से युक्त वो पासे थे, और उन पासों को वह लीला के साथ अर्थात अटखेलियों के साथ फेंक रहा था, उछाल कर फेंक रहा था। तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ हो गया कि कोई एक अन्य राजा लाल रंग के कमल पुष्प के सम्मान ही संपूर्ण रूप से लालिमा युक्त अपने हाथ की हथेली से लीलाएं तथा अटखेलियां करते हुए उन पासों को उछाल कर फेंक रहा था, जो पासे अंगूठी में जड़े हुए विभिन्न रत्नों की चमक के कारण प्रकाशित हो रहे थे, तथा उस राजा के हाथ में रेखा के आकार में ध्वज का एक चिन्ह बना हुआ था। इस श्लोक की व्याख्या देखें तो अपन पूर्ववत पंक्तिबद्ध बैठे हुए राजाओं में एक राजा अपने हाथों में पकड़ कर तथा उछाल कर पासों को चौसर पर फेंक रहा था। राजा के हाथ की हथेलियां कमल के खिले हुए पुष्प के समान ही खिली हुई तथा लाल रंग की थी। राजा की
उन हथेलियों में रेखा के आकार में एक ध्वज के समान ही मांगलिक चिन्ह बना हुआ था। राजा ने अपने हाथ की अंगुलियों से विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित अंगूठियां पहन रखी थी और उन रत्नों से निकलने वाली चमक के कारण पासे भी लगातार प्रकाशित हो रहे थे। अब कालिदास यानी राजा अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं से क्या कहना चाहता था, और जो इंदुमती थी उस राजा की श्रृंगारिक चेष्टाओं को देख करके क्या आशय लगा रही थी, तो हम देखते हैं कि राजा तो कहना चाहता था कि हम दोनों का विवाह हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी इसी प्रकार से खेलूंगा जिस प्रकार से इन पासों के साथ खेल रहा हूं। परंतु भोद्दा यानी जो जानने वाली थी, इंदुमती थी, वो उस राजा के आशय को किस प्रकार ले रही थी, क्या समझ रही थी कि जुआ खेलना निश्चित रूप से एक कुलक्षणी, निकम्मे, आलसी और कायर व्यक्ति का काम है। यह इंदुमती का भाव है। इंदुमती उससे ये आशय ग्रहण कर रही है कि जुआ खेलना कुलक्षणी, निकम्मे और आलसी तथा कायर व्यक्ति का काम है, इसलिए यह राजा मेरे लिए योग्य नहीं है, मैं इसका वर्णन नहीं करूंगी। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो कुर्से संयम इव आताम्रम तलम यस्य स तेन तथोक्तेन कुर्से सया ताम्र तलेन, रेखा रूपो ध्वज है लांछनम यस्य स तेन रेखा ध्वज लांछनेन इति, यानी रेखा रूप है ध्वज, यानी रेखा के रूप में जो ध्वज बना हुआ है, और लांछनम, अब रेखा रूप है ध्वज, रेखा के रूप में जो ध्वज बना हुआ है यानी रेखाओं से जो ध्वज बना हुआ है वह रेखा रूप है ध्वज है, और वो रेखा रूप है ध्वज है लांछनम यानी चिन्ह के सम्मान जिसका, वह तेन, वह क्या हो गया, रेखा ध्वज लांछने। अंगुलियेषु भवानी इति अंगुलियानी, यानी अंगुलियों में होने वाला इति अंगुलियानी, और रत्नानाम अंगुलियानी यानी रत्नों की उंगलियां इति रत्नानुंगलियानी, तेसाम प्रभा और उनकी चमक, उनकी चमक इति रत्नानुंगली प्रभा और तया रत्नानुंगली प्रभया। उंगलीय शब्द में अंगुल शब्द से परे जिह्वा मूलांगुलेच्छ सूत्र से 6 परतें आने पर 6 परते का अनीय फटखचगाम सूत्र से ईय आदेश हो जाता है और उंगलीय शब्द बन जाता है। प्रभा शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक भा धातु से बना है, और अनुविद्ध शब्द में अनु उपसर्ग पूर्वक तय परते से यह अनुविद्ध शब्द बना है विद्ध धातु से, और अक्ष शब्द द्वितीय का बहुवचन का पद है। अब हम 19वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं, और 19वें श्लोक में फिर महाकवि कालिदास एक अन्य राजा की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कश्चिद् यथा भागमवस्थिते अपि स्वसन्निवेशाद्रुयति लंगिनीव वज्रांशुगर्भांगुलीरंध्रमेकं व्यापारयामास्करं किरीटे। इसका अन्वय देखिए, कश्चित यथा भागम अवस्थिते अपि स्वसन्निवेशात् वेधि लंगिनी इव किरीटे वज्रांशु गर्भांगुलीय रंध्रम एकम करम व्यापारयामास। कश्चित अर्थात वहां उपस्थित सभी राजा लोगों में कश्चित यानी कोई राजा, कोई एक राजा, यथाभागम अर्थात अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर ही, अवस्थिते अपि अर्थात अवस्थित होने पर भी, अवस्थिते अपि यानी बैठे हुए होने पर भी या अवस्थित होने पर भी, स्वसन्निवेशात यानी स्वयं के पहनने के मूल स्थान से, स्वयं के पहनने के मूल स्थान से, वेतिलंगिनी अर्थात सरक करके अथवा चल करके, मानो किरीटे यानी सर पर रखे हुए मुकुट के ऊपर, करम अर्थात अपने हाथ को, व्यापार या मास अर्थात बार बार फेरने लगा।
यानी कोई राजा अपने भाग पर अवस्थित होते हुए भी स्वयं के पहनने के मूल स्थान से सरक करके अथवा चल करके मानो सिर पर वर्तमान या सिर पर रखे हुए मुकुट के ऊपर अपने हाथ को बार बार फेरने लगा। वज्रांशु गर्भांगुलीय रंध्रम एकम, ये जो शब्द है, ये पद है, ये कर्म का विशेषण है। और कर्म का मतलब होता है हाथ। अब हाथ कैसा था? हाथ था कि वज्रांशु गर्भांगुलीय रंध्रम एकम, यानी मुकुट पर सजे हुए मोतियों के ऊपर हाथ फेरने से हाथ की उंगलियों के बीच स्थान से चमक से सुशोभित हाथ, यानी उस राजा के सिर पर मुकुट था। मुकुट पर अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नों की चमक फैलती है और वहां पर जब राजा अपने मुकुट पे हाथ लगाकर हाथ को उस मुकुट के ऊपर फेर रहा था तो हाथ की उंगलियों के बीच से जो स्थान था उस स्थान से उन रत्नों की चमक फैल रही थी। और रत्नों की चमक फैलने से ऐसा लग रहा था कि बार बार हाथ फेरने से उंगलियों के मध्य स्थान से उन रत्नों की चमक निकल रही थी। तो ऐसे बार बार हाथ फेरने से कोई रत्न हाथ के हथेली के नीचे आ जाता था तो उसकी चमक तो दब जाती थी, लेकिन उंगलियों के बीच रत्न जो होता था उसकी चमक फैल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो राजा अपना हाथ राजा अपना स्थान बदल रहा हो, यानी अपने स्थान से मानो वो सरक सा रहा हो, ऐसा वह राजा प्रतीत हो रहा था। तो इसका अर्थ देखिए, कोई एक राजा निश्चित रूप से अपने सिर पर धारण किए हुए मुकुट के पूर्वतः निर्धारित स्थान पर विद्यमान होते हुए भी उस पर बार बार अपने हाथ को फेरने लगा, मानो वह सरक कर अथवा चल कर एक तरफ चला गया हो। उस समय राजा के हाथ की उंगलियों के बीच का खाली स्थान मुकुट में जड़े हुए हीरे इत्यादि की किरणों से चमक रहा था। व्याख्या, इस श्लोक की व्याख्या अपन देखें तो पूर्ववर्ती प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हुए किसी एक अन्य राजा के द्वारा की जाने वाली क्रिया का इसमें वर्णन किया जा रहा है। उस राजा ने अपने सिर पर मुकुट धारण कर रखा था। उस मुकुट में विभिन्न प्रकार के हीरे, मोती, माणिक्य आदि चमकने वाले रत्न जड़े हुए थे। यद्यपि वह मुकुट राजा के सिर पर ठीक उसी स्थान पर विद्यमान था जहां पर उसे होना चाहिए अथवा उसे पहना गया, परंतु राजा बार बार उस मुकुट पर ऐसे हाथ फेर रहा था मानो वह अपने निर्धारित स्थान से सरक कर एक तरफ चला गया हो और राजा उसे वापस अपने स्थान पर ला रहा हो। घुमाते समय राजा के हाथ की उंगलियों के बीच का खाली स्थान मुकुट में लगे हुए रत्नों की चमक से प्रकाशित हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वक्त था, अर्थात जो राजा अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं के माध्यम से इंदुमती के पास क्या संदेश पहुंचाना चाहता है? वह संदेश पहुंचाना चाहता है कि हमारा विवाह हो जाने के बाद मैं इस मुकुट की तरह हमेशा अपने सिर पर बिठाए रखूंगा और तुम्हें भार स्वरूप नहीं मानूंगा। तुम्हारी हर बात को मुकुट की तरह सिरोधार्य करूंगा। यह राजा का अभिप्राय है। परंतु इस राजा की श्रृंगारिक चेष्टा का या राजा के अभिप्राय का आज से इंदुमती क्या लगाती है, यानी बोधा उसका मतलब क्या समझता है कि सिर पर हाथ रखने और घुमाने वाला यह राजा तो अपशकुनी है, क्योंकि सिर पर अनावश्यक हाथ वह फेरता है जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। ये इंदुमती उसका आज से समझती है। अब इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी का अगर अपन
व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर अपन देखें तो यथाभागम जो शब्द है उसका समास विग्रह होता है भागम अनतिक्रम्य, अर्थात जो अपने भाग या स्थान का अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात उस भाग को अपने को छोड़ता नहीं है। अव्ययीभाव समास है। और अवस्थित जो पद आया है वह अव उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, और इससे स्था धातु से तय प्रत्यय करने पर और फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन में अवस्थिते बनता है। सन्निवेशात में सम और न्यू उपसर्ग पूर्वक विस धातु है, और फिर पंचमी विभक्ति करने पर सन्निवेशात पद बनता है। व्यतिलंगिनी पद में सप्तमी एक वचन की विवक्षा है, इसमें वी और अति ये दो उपसर्ग है और लंग धातु है। लंग धातु का अर्थ होता है उल्लंघन करना या चलना। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार वाचक यहाँ पे एव आया है, जिसका अर्थ होता है मानो। और अंगुलीय रंध्राणी अर्थात अंगुलियानाम रंध्राणी इति अंगुलीय रंध्राणी, अर्थात अंगुलियों के बीच में विद्यमान खाली स्थान। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। और आप नई कक्षा वाले जो विद्यार्थी है, यानी जिनका प्रवेश बीए फाइनल ईयर में हुआ है, वो भी जो पूर्व के श्लोक नहीं पढ़े हुए हैं वो उनको देखना चाहते हैं मेरे वीडियो को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे पूरे वीडियो मिल जाएंगे, पूर्व के श्लोकों के वीडियो आपको अवेलेबल वहाँ पर हो जाएंगे, और उनको आप देख सकते हैं, और रघुवंश के इन श्लोका का ज्ञान प्राप्त आप वहाँ से कर सकते हैं। आगे मैं फिर से आगे के श्लोकों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।